तो आज का पहला जो क्लास है इंग्लिश का, ठीक है बेटा। इंग्लिश में हम लोग का चल रहा है सिनोनिम एंटोनिम्स। उसका क्या क्या फ़ायदा है। मेन जो है तुम्हारे एक रीडिंग सेक्शन आएगा, उसमें कोई वर्ड देगा, उसका सिनोनिम एंटोनिम लिखने के लिए देते हैं। तो तुम्हारा स्टॉक ऑफ वर्ड अच्छा हो तो तुम सिनोनिम एंटोनिम कर सकते हो। सिनोनिम एंटोनिम तभी याद रहेगा जब तुम उसके लिए एक सेंटेंस भी बनाते हो। और तुम्हारा मदर टंग नॉर्मली हिंदी है और उसको तो हिंदी में ट्रांसलेट भी करना है, ये तुम्हारा काम है। जैसे कि हम लोग का ऑलरेडी 16 वर्ड हो चुका है। आज है वर्ड नंबर 17 में लिखा है एब्स्टेन। एब्स्टेन, विदहोल्ड और रिफ्रेन। सिनोनिम अवॉइड, ठीक है ना। कोई बच्चे का नींद आया, वो देखा क्लास अवॉइड कर देता हूँ, तो वो वाला चीज़ क्या है, एब्स्टेन। और कोई देखा नींद आया तो क्या थोड़ा 5 मिनट लेट में जाता हूँ, ठीक है ना। सर से बोल देंगे कि नींद आ गया, सर तो आँख देखी पता कर लेगा, हमको पनिशमेंट नहीं देगा, वो कंटिन्यू, ठीक है। अच्छा, तो इट इज़ वर्थ व्हाइल टू एब्स्टेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट। इंटॉक्सिकेंट तो कोई भी टाइप का, जैसे नाशा होते हैं, है ना, टॉक्सिसिटी चार्ज में होते हैं, अल्कोहलिज्म एंड ऑल, ये सबसे बेटर दूर रहना। इट इज वर्थ व्हाइल टू एब्स्टेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स। एब्स्ट्यूस मतलब एब्स्ट्यूस, ABSTRUUS, ओके। एब्स्ट्यूस जैसे आज मान लो कि हमने ऐसे एक क्वेश्चन दे दिया जो तुम लोग को डिफ़िकल्ट लगा, है ना। कभी कभार देखो जेईई मेंस का एक दे देता हूँ, मतलब तुम्हारा सिलेबस का ही होता है, लेकिन वो तुमको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। किस में डिफ़िकल्ट लगता है, समझने में, लेकिन जैसे उसका सॉल्यूशन कर देते हैं वो आसान हो जाता है। तो क्या है, एब्स्ट्यूस, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ओके, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, पता ही नहीं चलता आया क्या। जैसे अभी एयरपोर्ट स्कूल के यूनिट टेस्ट हुआ, नॉर्मल एक क्वेश्चन आया, लेकिन इन लोग बोला सर ये तो बड़ी डिफिकल्ट हो गया। कौन सा वाला, रूट 3 वाला। तो उन लोग एग्जाम हॉल में जाके परप्लेक्स हो गया, परप्लेक्स, कन्फ्यूज होके डिफिकल्ट लगे। तो क्या, परप्लेक्सिंग। और एंटोनिम हो गया क्लियर, एकदम उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लियर हो गया, उसके नंबर भी आ गए। इट इज समटाइम्स एब्स्ट्यूस फॉर वन टू न्यू लैंग्वेज, फॉर वन टू न्यू लैंग्वेज। क्या मान लो कि तुमको भेज दिया अफ्रीका में, वहाँ का कुछ लैंग्वेज है तुम समझ नहीं पा रहे हो। जैसे मान लो कि तुम हमारे साथ मतलब बंगाल घूमने चला गया, वहाँ पे हम लोग बंगाली में जो बात करेंगे तुमको थोड़ा न्यू लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है बेटा। अलग अलग होते हैं, है ना, क्लियर। जैसे मतलब कोई वर्ड होता है कि ये चीज़ बांट दो, मतलब बांटना मतलब वो जो पीसना, और यहाँ पे बांटना मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो गलत हो जाता है, लाइक दैट, ओके। अच्छा, तो इसमें जो वर्ड दिया गया, एब्स्टेन, एब्स्ट्यूस, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, परप्लेक्सिंग, एंटोनिम क्लियर, ऑब्वियस। यू आर नॉट ओनली वन, अच्छा ठीक है, मतलब इसमें सही वर्ड जैसे लिखा, इट इज समटाइम्स एब्स्ट्यूस फॉर वन टू अंडरस्टैंड न्यू लैंग्वेज। यहाँ पे अंडरस्टैंड लिख दो, करेक्ट। तो absurd इज अनरीजनेबल, ओके। तो इसमें देखो absurd का मीनिंग जो दिया, देखो ridiculous, अनरीजनेबल, ओके, फुलिश, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है, रीजनेबल, जेन्युइन, ठीक है बेटा। तो पॉलिटिकल पार्टीज इंडल्ज इन एब्स्ट्रैक्ट आर्गुमेंट, ओके। जैसे कभी कभार देखोगे
सामाजिक सभा में कहीं पे भी लड़ाई चल रहा है, ऐसे बोल रहे हैं ना, उन लोग के आंधे से वो लेके लड़ते रहते हैं, आर्गूमेंट करते हैं ना। क्लियर? मोबाइल लेके जैसे तुम्हारे घर में भी होते हैं कभी कभार भाई बहन, ठीक है, आंधे से लोग। ओके, बड़े हैं उसको तो मानना चाहिए, छोटे हैं तो उसको समझना चाहिए, लाइक दैट। अच्छा, ये देखो एबर्ट, क्या दिया बेटा? एबर्ट, एब्सर्ड नहीं दिया, एब्सर्ड दिया, एब्सर्ड तो एबर्ट, ये वाला वर्ड बहुत अच्छा है। टू बॉर्डर अपन, टू बॉर्डर अपन मतलब कोई चीज़ को ज्वाइन करना, बॉर्डर अपन दोनों के बीच में। ओके, तो एबर्ट मीन्स टू बॉर्डर अपन, एडजॉइन, लाई नेक्स्ट टू, एडजेसेंट। एंटोनिम हो गया अपोजिट, एंटोनिम हो गया अपोजिट। अच्छा, उसमें बॉर्डर अपन, एडजॉइन, अपोजिट, तो उसमें से जो वर्ड लिखा गया आवर लैंड, एबर्ट्स, ए नेचर पर पर्सन है ना। यहाँ पे जो इसका थोड़ा सा मीनिंग थोड़ी तुम लोग का डिफिकल्ट लगता है। आवर लैंड, एबर्ट्स, ए नेचर पर, दैट इज प्रीसर्व। ओके, क्या होता है कि हम लोग का जो देखो बॉर्डर लाइन है ना, हम लोग का इंडिया का लोकेशन पड़े हो ना, वहाँ पे भी सी का बॉर्डर लाइन में है, यहाँ पर अदर का बॉर्डर लाइन में है, तो कोई भी कंट्री होगा वो डिफरेंट कंट्रीज़ का बॉर्डर लाइन में रहते हैं। ओके, इसका मीनिंग ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अबैसमल, एक्सट्रीमली पुअर और बैड, तो सिनोनिम टेरिबल, एंटोनिम प्लेजेंट। ओके, तो उसमें क्या आ रहा है देखो, अबैसमल, एक्सट्रीमली पुअर और बैड, ऑफुल, टेरिबल, एंटोनिम गुड, प्लेजेंट। द क्वालिटी ऑफ हर वर्क इज अबैसमल। ओके, जैसे मान लो कि तुम्हारा जैसे होमवर्क करके लेके आया, हैंड राइटिंग अच्छा नहीं लगा, हैंड राइटिंग अच्छा नहीं, मीनिंग नहीं आ रहा, तुमको आता भी नहीं है, कुछ भी कहीं पे लिख दिया गूगल से, तो अबैसमल। ठीक है बेटा, मतलब क्या, दैट इज एक्सट्रीमली पुअर और बैड। ये सबका तुम्हें हिंदी लिखना है, ये तुम्हारा होमवर्क, अंडरस्टैंड। चलो करो जी, तुम्हें इसमें से कौन सा वर्ड अच्छा लगा? 20 वाला सबका लगा, बट क्या आगे क्या लिख दिया बट। ओके, उसका तो सभी को आज ही याद हो गया, बट बोलो एडजॉइन, क्यों? अरे नहीं पता, बोलो। अच्छा ओके, उसका एब्सेंट बोल दो, इधर के बैठो, इधर बैठो, हाँ बस दिखाई नहीं दे रहे, इधर बैठो, इधर बैठो, देख करो वहाँ पे थोड़ी सी ये उसको देखते हो, उसकी वजह से क्या होता है पीछे रह जाते हो ना सब, कि यहाँ पे लगता है कि बात करना कोई चाहेगा, टाइम पास करना, हम शायद स्मार्ट हो रहे हैं, नहीं तो डाउन हो रहे हैं। ओके, अभी देखो जस्ट मैं बता रहा हूँ 3 क्वेश्चन जेईई मेंस का है, अभी इसने कर दिया, एक ही एज ग्रुप का है ना तुम लोग, फिर बाद में क्या होगा, तुम कोचिंग करोगे, ये करोगे, वो करोगे, टाइम स्कूल जाओगे, ये करोगे, लेकिन सिलेक्शन तो होगा नहीं, किसी का नहीं हो रहा, बिकॉज 9th क्लास से तुम्हें इसके ऊपर कोर्स देना पड़ता। कहाँ आ रहा है मतलब, जिसने 9th क्लास से किया देखो उसको 99% आई ले, 99.23, 99.8% ट्यूशन से तो है, ट्यूशन से तो रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, बिकॉज हम लोग 9th क्लास से, ये तुमको ध्यान रखना है सब। अच्छा, तो ये सारे डिस्क्रिप्शन हो गया, तो तुम्हें सारे वर्ड भी अच्छा लगा। अच्छा, एब्सटेंट का मतलब क्या है? एब्सटेंट बहुत ही एप्लीकेबल है, एब्सटेंट मतलब पढ़ाई को अवॉइड करना, अवॉइड, ठीक है, हो गया बेटा? ओके, ठीक है, तो इंग्लिश का हो गया, कल ही याद हो जाएंगे, वो इंग्लिश का होमवर्क दे दिया, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन में